हेलो। हेलो। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कार्तिक। आज मैं आपको निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा और निफ्टी के बिहेवियर के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, लेट्स सी। आज हम निफ्टी को बहुत अच्छे से जानेंगे। पहला है निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी को देखते हैं। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाऊंगा और ये टाइम फ्रेम कर लूँगा मैं 30 मिनट्स का। ओके, निफ्टी को देखूंगा। इस समय निफ्टी अपने अप ट्रेंड में चल रही है क्योंकि न्यू ईयर अभी आया है। न्यू ईयर आया अभी, तो निफ्टी अपने अप ट्रेंड में चल रही है। देखते हैं निफ्टी में कितनी डिमांड के बाद रिवर्सल आने के चांसेस हो सकते हैं। देखते हैं। यहाँ से ले पहले हम डिमांड चेक करते हैं, क्या ये प्रॉपर डिमांड यही आई है या कोई और सी आई है। ये इस समय निफ्टी में प्रॉपर डिमांड कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम रिवर्सल देख सकते हैं आज। ये निफ्टी में आज प्रॉपर डिमांड कंप्लीट हो गई। एनालिसिस 30 मिनट्स का है, यहाँ कोई टिप्स नहीं मिल रही है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से एनालिसिस है। निफ्टी में यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। कितना रिवर्सल आ सकता है वो और देखते हैं हम। निफ्टी में हम देखते हैं ये वाली सप्लाई, ये वाली सप्लाई निफ्टी में आ सकती है आज। ये इस साइड में रखता हूँ ये। और कहाँ तक आ सकती है? यहाँ। ठीक है, आज ये निफ्टी का एनालिसिस है। ये देखते हैं। हम्म, मैं इस पर लिख भी देता हूँ। निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस आज का निफ्टी एनालिसिस है। देखते हैं 2 दिन 3 दिन में कैसा जाता है हमारा एनालिसिस। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ प्रॉपर। ये सिंबल सा आज का एनालिसिस है। ठीक है, चलो एनालिसिस हो गया। अब थोड़ा निफ्टी के और थोड़ा समझते हैं निफ्टी को। ठीक है, थोड़ा निफ्टी के हम देख रहे थे कि सप्लाई डिमांड पे हम वर्क कर रहे थे। आज मैं थोड़ा इस पे भी फोकस करूँगा कि जो निफ्टी में जो मिडिल है उस पर थोड़ा फोकस करें कि हर ट्रेंड का मिडिल का क्या वर्क होता है, और रिसेंट मिडिल और बिगनिंग रिसेंट मिडिल और बिगनिंग मिडिल का क्या मतलब है। देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी में एक मिडिल में है, दिखाता हूँ। निफ्टी में थोड़ा इसे समझते हैं उसके बाद। ये ये निफ्टी में एक मिडिल जोन है। ये यहाँ इस मिडिल जोन का काम यही है कि जितना यहाँ से डिमांड आई है वो प्रॉपर डिमांड ऊपर जाके लग जाएगी यहाँ से, और यहाँ तक हम रिवर्सल देख सकते हैं। ये यहाँ तक, ये ये मिडिल का काम है। ठीक है, अब इसमें और भी देखते हैं और मिडिल कौन कौन से हैं। जैसे ये निफ्टी में एक और मिडिल है, जैसे ये एक मिडिल है, दिखाता हूँ मैं। ये एक मिडिल है यहाँ पर। और इसमें देखते हैं, ये मैंने यहाँ लगाया और ये यहाँ प्रॉपर लगाते हैं। इसमें देखते हैं हाफ। मैंने ये डिमांड डबल कर दी यहाँ पर, और इसका हाफ जोन देखते हैं क्या हाफ हाफ जोन से गिरी है या नहीं। हाँ, निफ्टी इसके लगभग हाफ जोन से ही गिरी है। ये जोन, इसमें यहाँ पर देखा कि मिडिल का क्या वर्क होता है, और देखते हैं एनालिसिस के तौर पर निफ्टी के मिडिल्स का वर्क क्या है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखते हैं, ये भी स्टैंड का मिडिल देखते हैं।
ये जोन, इनका काम बहुत अच्छा होता है। ये हमें एनालिसिस तौर पर एक अच्छा वो बताते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, मार्केट यहाँ से कैसा मूव कर सकता है, उसके बारे में पता चलता है इस मिडिल से हम मार्केट फेट बोल सकते हैं कि इससे ही सब कुछ चलता है। जैसे ये एक मिडिल है मार्केट का, ये बहुत अच्छा मिडिल है। ये देखो, ये मैं इस मिडिल से यहाँ तक एक सप्लाई लूँगा, ये यहाँ तक, और यहाँ ये सप्लाई उठाकर लगा दूँगा, ठीक है। और मुझे यहाँ से ही एक अच्छा रिवर्सल, प्रॉपर नहीं आया पर थोड़ा सा आया, वही काफ़ी है, देखने को मिला। ये पावर ऑफ मिडिल होती है। मार्केट इतनी सप्लाई सेम टू सेम इतनी सप्लाई यहाँ आई है, उसके बाद जो मार्केट ने दोबारा सप्लाई दी वो ये भी दे सकती है, इतनी ये डिमांड भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मार्केट में यहाँ सप्लाई प्रॉपर वर्क की है। मैं और मिडल्स दिखाता हूँ जो मार्केट में वर्क करते हैं, हमें सिर्फ उससे एनालिसिस से समझना होता है कि मार्केट बोल क्या रही है। और मिडिल दिखाता हूँ, ये रहा मिडिल। मैं यहाँ तक सप्लाई लगाता हूँ, सेकंड ये गलत, मैं यहाँ तक सप्लाई लगाता हूँ, ये यहाँ मैंने यहाँ लगा दी। ये देखो प्रॉपर यहाँ से फिर एक रिवर्सल हमें देखने को मिला है। ये हो गए मार्केट के मिडल्स। इनका काम सिर्फ ये है कि मार्केट में अगला स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, कैसे स्ट्रक्चर पे हम वर्क कर सकते हैं, उस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं और उसे समझते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मैं इसे कट करता हूँ, मैं प्रॉपर वर्क करता हूँ, ठीक है। हम्म, हम बात कर रहे थे निफ्टी एनालिसिस की, तो मैंने निफ्टी का एनालिसिस दे दिया है आज। और मैं वैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब, फिर निफ्टी आपस में एक दूसरे के भाई बहन ही हैं। कभी कभी अगेंस्ट जाते हैं, कभी कभी साथ चलते हैं, पर मेजोरिटी केसेस में साथ ही चलते हैं। तो मैं एक बार बैंक निफ्टी का और कहता हूँ, बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी है, ये भी अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसका भी मैं थोड़ा एनालिसिस कर देता हूँ, एनालिसिस, ठीक है। मैं देखता हूँ 30 मिनट्स ऑफ एनालिसिस है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें थोड़ा अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं हम समझने के तौर पर। आप इसमें एंगल देखो, हर मिडिल जोन का एंगल क्या है। मैं एंगल देखता हूँ, ये इसका एंगल चेंज है 61 का, ठीक है। इसका एंगल चेंज है 31 का, ठीक है। और फिर इसका एंगल सबसे रिसेंट ये भी चेंज है। तो आप देखोगे यहाँ पर एंगल चेंज हुआ, इसका मतलब ये है कि जो बैंक निफ्टी है, यहाँ से जितना इसका एंगल डाउन था, मतलब जितना माइनस में एंगल था, उतना ही मार्केट अच्छा ग्रो कर रही थी। अब मार्केट में देखो यहाँ से तीन टाइप ऑफ डिमांड आई है। पहली ये इसका एंगल है, एंगल के बाद ही आई है, ठीक है। एंगल से पहले वाली ये, पहली ये साढ़े, दूसरी ये ये डिमांड है, ठीक है। हाँ, तीसरी डिमांड ये है। इन सब डिमांड्स में ये तो खैर डबल हुई है, ये यहाँ प्रॉपर डबल हो चुकी है। अब इसका तो कोई काम नहीं क्योंकि मेन है इन दो डिमांड से। ये बैंक निफ्टी में एनालिसिस चल रहा है, मेन है इन दो डिमांड से हम कैसे वर्क कर सकते हैं। इसका हाफ जोन लगा के देखते हैं, क्या ये हाफ में आएगा। हाफ जोन लगाते हैं हम इसका, ये यहाँ, मैंने यहाँ लगाया इसका हाफ जोन, ठीक है।
अब इसने यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये इसका 75% इस डिमांड का वर्क हुआ है, सिर्फ 75%। यहाँ देख लो, अब मैं इसका हाफ का भी हाफ में लगा सकता हूँ ये हाफ का भी हाफ, हाँ ये जोन प्रॉपर। मैं और क्लैरिटी दिखाता हूँ इसमें थोड़ा, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा एनालिसिस है बैंक निफ्टी का, ठीक है। हाँ, थोड़ा अब डीप जाते हैं। मैं यहाँ से एक डिमांड उठाता हूँ, ये डिमांड मैंने प्रॉपर डिमांड यहाँ से यहाँ तक उठाई, ठीक है। ये मैंने यहाँ से यहाँ लगाई। अब मैं इसका हाफ जोन निकालता हूँ, ये हाफ जोन मैंने यहाँ निकाल दिया। ये इसका हाफ जोन का भी हाफ जोन में मैं निकालता हूँ ये, ठीक है। और इस हाफ जोन में मतलब ये इसके हाफ जोन से थोड़ा ऊपर और रिसेंट हाई से थोड़ा नीचे, थोड़ा इसमें देखते हैं। इसका ये 75% आया है, 60-70%, ठीक है। इस डिमांड का 60%, ये जो प्रॉपर डिमांड है, इस डिमांड का 60% एरिया यहाँ आया है, ठीक है। 60% एरिया यहाँ पर आकर वर्क किया है, ये यहाँ पर 60% एरिया यहाँ वर्क किया है। अब मुझे ये देखना है कि नेक्स्ट डिमांड क्या होगी। यहाँ पर बस एक चीज़ तो क्लियर है, आने वाली डिमांड्स कम होने वाली हैं बढ़ने की जगह, इतना तो क्लियर है। देखो यहाँ से, अब मैं यहाँ देखूँगा अब मैं इन सबको हटाता हूँ क्लैरिटी के लिए, ये हटे सब। और यहाँ पर देखो मार्केट में जितनी यहाँ डिमांड आई है, जितनी यहाँ डिमांड आई है, वो डिमांड मैं यहाँ लगाऊंगा इसके रिसेंट लो पर, ठीक है। और मैं यहाँ देखूंगा कि ये कौन सा जोन है, इसका हाफ जोन है या नहीं। हाँ, इसका हाफ जोन, और ये इसका हाफ जोन से भी हाफ जोन है। वही वाला काम जैसे यहाँ पर हमें वो देखने को मिल रहा था कि ऐसे ही आ रहा था, ऐसे ही यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट एक अच्छा रिवर्सल ले सकती है इस जोन से। मैं इसे लिख भी देता हूँ, रिवर्सल जोन मेरा ये बैंक निफ्टी में एनालिसिस रहेगा। जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है। एनालिसिस हुई है, बिहेवियर। अब हम देखते हैं निफ्टी का बिहेवियर ऑफ निफ्टी। कोई सा भी स्टॉक हो, कोई सा भी एक्सचेंज में चेंज हो, कोई सा भी क्रिप्टो हो, कोई सा भी दुनिया भर का मार्केट कोई भी हो, हर जगह एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चलता है, स्मॉल ट्रेडर्स को मतलब कि खा जाना। ये सिंपल सी बात है, स्मॉल ट्रेडर्स को खाना, लिक्विडिटी को खाना। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को खाती है और वहां से आती है। इस कॉन्सेप्ट में बस मैं इतना बोलूँगा, निफ्टी में सबसे ज़्यादा यही चलता है कि लिक्विडिटी खाओ जितनी हो सके, क्योंकि निफ्टी जो है यहाँ पर, ये देखो यहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा खाई जाती है। मैं थोड़ा ऐसे समझता हूँ इसका बिहेवियर। मैं इसका 2.5 घंटे का टाइम फ्रेम करता हूँ, 2 घंटे का। अब मैं यहाँ बताता हूँ क्या बिहेवियर ऑफ निफ्टी है। इसका रिसेंट हाई ये है, ठीक है, ये रिसेंट हाई है, ठीक है। ये हम्म, ठीक है। अभी रिसेंट लगा हुआ है हाई और रिसेंट लो। अब इससे समझते हैं निफ्टी की लिक्विडिटी क्या है। मार्केट ने सबसे पहले अप की लिक्विडिटी खाई, यहाँ ये लिक्विडिटी थी अप की, ये इसे खा ली,
मैं लिख देता हूँ लिक्विडिटी हंट। लिक्विडिटी हंट, ठीक है। ये जोन लिक्विडिटी हंट हुआ और यहाँ पर ये लिक्विडिटी बची है अकॉर्डिंग टू मार्केट। मैं सिर्फ मार्केट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग तो बोल रहा। मार्केट में ऐसा हो सकता है, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, कि मार्केट सबसे पहले अपना लिक्विडिटी हंट करके तब नीचे आती है, या फिर अगर उसे ऊपर जाना है तो पहले सबसे पहले वो नीचे की लिक्विडिटी खाएगी तब ऊपर जाएगी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर मार्केट ने कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज नहीं करी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ी डाउन, थोड़ी वीक भी हो सकती है, और इसमें हमें पता चलता है कि हम यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल भी निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए एक रिवर्सल निकल सकता है इसमें। मैं और तरीके से समझा सकता हूँ, हमें इसकी इनसाइडर डिमांड निकाल के देखते हैं, शायद इससे थोड़ा और अच्छा क्लैरिटी आ जाए। एक ये, एक ये, और एक ये होगी इसकी इनसाइडर डिमांड। ये नहीं, ये तो उसके स्ट्रक्चर का है, ये देख लेते हैं। ये इसकी इनसाइडर डिमांड्स मैंने लगा दी हैं, मतलब ये जोन निफ्टी के लिए डाउन का बन सकता है, ठीक है। मैंने इनसाइडर डिमांड भी लगा के दिखा दी। इनसाइडर डिमांड लगा दी है। अब यहाँ हम देखते हैं मार्केट का बिहेवियर और क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हाँ, जो ये ट्रेंड लाइन के बाहर कोई कैंडल क्लोज हुई है क्या। यहाँ भी कोई कैंडल इतनी खास क्लोज नहीं हुई कि आउट हुई, इसके साथ क्लोज नहीं है। साथ क्लोज होने का मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ एक कैंडल ऐसे क्लोज होती है तो इससे पावरफुल डिमांड आती है। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ से एक रिवर्सल दे सकते हैं, क्योंकि ये निफ्टी का बिहेवियर है, ठीक है। और समझते हैं निफ्टी, वो सॉरी बैंक निफ्टी का ये बिहेवियर है। मैं निफ्टी में और दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी में और वो निफ्टी में और दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर इसका ये लगा, ये भी कुछ खास वो नहीं बना हुआ है यहाँ, और मैं इसका रिसेंट और लगा देता हूँ। ये देखो यहाँ था शायद इसका रिसेंट, ये निफ्टी ने एक चीज़ तो क्लियर करी है, किसने सबसे पहले अपनी डाउन की लिक्विडिटी खाई, उसके बाद मार्केट अप गया। ये देखो, पहले इसने मार्केट चल रहा है, ठीक चल रहा है, उसके बाद फिर ये डाउन गया। बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा नीचे की लिक्विडिटी बची है, ऊपर की खाई है मार्केट ने, पर यहाँ इसने सबसे पहले अपना नीचे की लिक्विडिटी खाई, खाने के बाद तब मार्केट ऊपर चली है। और ये जाना इसका पावरफुल का रीजन बता सकता है। दो कंडीशन होंगी, या तो ये दोनों, या तो ये दोनों इंडेक्स साथ चलेंगे या थोड़ा बहुत अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। इससे क्लैरिटी में क्लियरली पता चलता है कि ये डिमांड अच्छी आएगी। यहाँ तो आ चुकी है, शायद आगे आए, पर दोनों साइड की लिक्विडिटी खा चुकी है मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट का जो भी मूव आएगा वो जेन्युइन मूव होगा, क्योंकि लिक्विडिटी दोनों साइड की खाई है। बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी सिर्फ अब की खाई है, यहाँ इसने, अब सिंपल सी बात है। अब मैं नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं, जहाँ की भी लिक्विडिटी खाई है ना, और वहाँ कोई अच्छी कैंडल क्लोज नहीं हुई, तो समझो मार्केट में डाउन फेज आ सकता है या अप फेज आ सकता है, मार्केट उसके अगेंस्ट ही जाता है। जैसे मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी खाई ना अब फिलहाल, तो मार्केट अपना नीचे आने की कोशिश कर सकती है, और ऐसा बहुत करती है मार्केट। मैं ऐसा आपको कहीं वो दिखा देता हूँ, ये देखो आई, मैं इसमें और दिखाता हूँ। जैसे ये एक जोन बन रहा है क्लियर, ये जोन बन रहा, ये जोन बन रहा, एक जोन में ये ले लेता हूँ, चलो ये ले लो। मार्केट ने अपना आपका आप लिक्विडिटी खाई, आ गई लिक्विडिटी खाई, आ गई। इसका साफ तौर पे ये है कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी खाती हो तो वापस आती जरूर है। ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा ही ऊपर चले जाए। वो केसेस में वो तब होता है जब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हो, तभी होता है, वरना बहुत माइनर चांसेस होते हैं जो ऐसा नहीं हो, ठीक है। मैं निफ्टी का बिहेवियर थोड़ा समझने की कोशिश करी हमने। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे। कमेंट में जो आपकी इच्छा हो मुझे
कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर 100% 1000% हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। निफ्टी का एनालिसिस किया हमने थोड़ा, और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया। ठीक है, और हमने थोड़ा निफ्टी के बिहेवियर को भी समझा, क्योंकि सिंपलिसिटी बात यही है कि हमें सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर दोनों को अच्छे से समझना। बात तो एक ही है, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, हमें लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, पर हमें ही क्यों लगता है? क्या मार्केट को कुछ नहीं लगता? क्लैरिटी ऑफ मार्केट यही है कि हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा है, मार्केट को हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। अभी देख लो, अगर मैं यहाँ नीचे मार्केट आई, मैं सोचता मार्केट नीचे जाएगा, पर वो नहीं गया, गया अपने अकॉर्डिंग ही। उसने सिर्फ इतना, मार्केट ने यहाँ सिर्फ एक काम किया है, वो काम ये है कि मार्केट ने सबसे पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी दिखाई और वो अब गई। अब ये अप साइड की लिक्विडिटी दिखा रही, डाउन जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी, मैं ये सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मार्केट ने आपकी खाली जैसे नीचे यहाँ वर्क किया, जैसे मार्केट नीचे यहाँ तोड़ा, उसके बाद ऊपर चलेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ आके नीचे नहीं आ सकती है, आ सकती है, तो यही तो मार्केट है। ठीक है, हाँ, प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब। ओके, और लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हेल्पफुल हो तो लाइक करें यार ज़रूर, और ऐसे ही ग्रो करें। बात रही ट्रेडिंग्स की, तो मैं लाइव पे ट्रेड भी कर करके बताऊंगा कि मार्केट कैसे चलती है। ठीक है, अभी मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, मैं बस 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ लाइव। लाइव पर आऊँगा और मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होती है, मार्केट में एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होती है, और स्विंग ट्रेड हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।